हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर भी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए मैं डेली बेसिक पे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने रिस्क पे कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारा काम होता है कि आपको स्टॉक के बारे में हिंट देना। हमारा काम होता है आपको स्टॉक के बारे में हिंट देना और एनालिसिस करके बताना, और आपका काम होता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखो। तो चलिए सबसे पहले इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैप आपको दिख रहा है 2,02,981 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2,02,981 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। और इसकी करंट वैल्यू 661 रुपये है, और इसका हाई देख सकते हो 867 रुपये इसका हाई गया था, और इसका लो 630 रुपये इसका लो गया था, ठीक है। और इसका पी रेशो आप देख सकते हो 14.4 इसका पी रेशो है। बुक वैल्यू भी आप देख सकते हो 337 का इसका बुक वैल्यू है। और ये स्टॉक आपको डिविडेंड नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.00% का यहाँ पे आपको डिविडेंड नहीं मिलता इस स्टॉक में, कुछ भी डिविडेंड, ठीक है। और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो यहाँ पर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो, इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, 13.6%, यानी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। या आपको मैं एंडिंग में बताऊंगा कि ये स्टॉक किन लोगों को बाई करना चाहिए और किन लोगों को बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ निगेटिव बातें हैं, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए सबसे नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर, यहाँ पे मैं आपको दिसंबर से दिखाता हूँ। दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2022 तक आप इसका रेवेन्यू देख सकते हो। हर साल लगभग इसका रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव बात मिल जाती है, ठीक है। तो अभी इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हर साल यहाँ पे बढ़ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हर साल इसका नेट प्रॉफिट जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव बात मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट की बात अगर करूँ तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो, लगभग हर साल नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी ये आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है नेट प्रॉफिट इनका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसके पहले 7,196 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, और अभी 14,179 करोड़ रुपए का इसका मार्केट नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव थिंग मिल जाती है। तो और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट देखते हैं कि इसके पास टोटल लायबिलिटीज़ कितने और टोटल एसेट कितने हैं। तो यहाँ पर लायबिलिटीज़ की बात की जाए तो लायबिलिटीज़ भी आपको हर साल बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है, हर साल बढ़ती हुई दिख रही है। और टोटल एसेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप टोटल एसेट भी देख सकते हो, ये भी हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव थिंक यहाँ पे मिल जाती है। और इसके टोटल लायबिलिटीज जो है 10,10,325 इसके पास लायबिलिटीज़ है, और उनके पास एसेट भी उतने ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10,10,325 इसके पास एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव थिंक मिल जाती है। तो और नीचे चलते हैं और यहाँ पे नेट कैश फ्लो की बात करते हैं। तो नेट कैश फ्लो भी आपको लगभग हर साल यहाँ पे आपको
बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर साल बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको पॉजिटिव में दिखा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे फिर नेगेटिव मिला और उसके बाद फिर ये पॉजिटिव में आ गया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो। और नेट कैश फ्लो की बात होने के बाद यहाँ पे अभी इसका रेशो देखते हैं। रेशो मार्च 2011 से इसका रेशो देखते हैं। मार्च 2000 यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। ठीक है, मार्च 2011 में इसने 19% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। मार्च 2012 में 20% के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो हर साल यहाँ पे निगेटिव में जा रहा है। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये हर साल निगेटिव में जा रहा है, यानी डाउन ट्रेंड में ये जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे मार्च 2022 में 2% का इसका रिटर्न था और 2021 में यहाँ पे 8% हो गया था। ठीक है, और अभी मार्च 2022 का यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेटा शो नहीं किया गया है मार्च 2022 का। और शेयर होल्डिंग की पैटर्न बात की जाए शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें सबसे कम है। ठीक है, FILS की सबसे ज़्यादा है, DLLS की उसकी भी ज़्यादा है, पब्लिक की भी कम है और प्रमोटर्स की भी यहाँ पे कम है। तो यहाँ पर आपको एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है इसमें, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव थिंग मिल जाता है। तो चलिए ऑल ओवर स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ये स्टॉक जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से आपको कम में मिल रहा है। ठीक है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ये अभी कम दाम में मिल रहा है, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है। ठीक है, और इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आपको रेड सिग्नल में देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पे लगा दूंगा। ठीक है, आपको रेड सिग्नल में दिख रहा होगा। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसके अलावा आप इसमें निवेश करने के अलावा आप FD में भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो, 5 या 6% का सालाना। ठीक है, सालाना आपको FD में 5 या 6% का आपको रिटर्न आराम से मिल जाता है। और ये इसका 3 साल का रिटर्न है, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे अच्छी आपको FD करनी चाहिए। ठीक है, और ये कंपनी आपको डिविडेंड भी नहीं देती, डिविडेंड भी कुछ नहीं देती। ठीक है, तो ये भी एक निगेटिव बात है, ये भी रेड सिग्नल में है। ठीक है, और इसकी एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो आप इसमें अभी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो ये बात आप ध्यान में रखना। और इसके ये जो स्टॉक है ये एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी में क्या होता है, इसका रिस्क जो है बहुत लो रहता है। लार्ज कैप कंपनी में आपका रिस्क जो रहता है वो सबसे कम रिस्क रहता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो। अगर आपका विज़न 10 साल या 20 साल के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, और अभी बना सकते हो क्योंकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही।